नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है भारी बरसात से नदियां नाले उफान पे आए और नुकसान हुआ जान माल का भयंकर। राहत कार्य भी तेजी से चले और अब भी चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच सियासत सियासत शुरू हुई राहत राशि को लेके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र से तुरंत सहायता की मांग की कि हमें तुरंत सहायता दी जाए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने गृह मंत्री जी से बात की, अमित शाह जी से, और उनसे स्पष्ट कहा कि हमें 2000 करोड़ रुपया तो फौरी राहत राशि दे दी जाए। लेकिन राहत राशि केंद्र ने कोई पैकेज अभी तक अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि केंद्र की टीम जो है वो 18 जुलाई को हिमाचल पहुंच रही है। वो जायजा लेगी। जहां तक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात है, तो इस टीम की रिपोर्ट के बाद ही सारी औपचारिकताएं केंद्र पूरी करेगा। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी आए। मंडी कुल्लू का उन्होंने दौरा किया, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है इससे, त्रासदी से क्षेत्र। तो उसके बाद जो पैसा 15वें वित्त योग में दिया जाता है, जो नवंबर में एक किस्त आनी थी लगभग 180 करोड़ की, वो तुरंत दे दी गई ताकि राहत कार्यों में कुछ तेजी आए। वहीं पे राज्य सरकार को अपने बजट से भी, जो जो विभागों का बजट है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड 3 डिपार्टमेंट है, उसमें अभी तक जो कुल नुकसान आंका गया है 4415 करोड़ का नुकसान आंका गया है। हालांकि मुख्यमंत्री का दावा है कि ये नुकसान 8000 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जल शक्ति विभाग को हुआ है। इनकी मैक्सिमम स्कीमें डैमेज हुई हैं और कुछ स्कीमों की मशीनरी बह गई है, और इसका नुकसान हुआ है लगभग 1412 करोड़ का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को भी लगभग 1262 करोड़ का नुकसान हुआ है। बिजली बोर्ड के मैक्सिमम ट्रांसफार्मर एचटी लाइनें डैमेज हैं, उसको भी लगभग 1382 करोड़ का नुकसान हुआ है। और इस त्रासदी में 3863 मकानों को नुकसान हुआ, या तो गिर गए हैं या डैमेज हो गए हैं। वहीं 118 मौतें हुई हैं। राहत कार्यों में तेजी आई। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, सीपीएस सुंदर ठाकुर और सीपीएस संजय अवस्थी, जो तेजी से इस कार्य में खुद इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, उससे राहत कार्य तेजी से चले। लेकिन अब सियासत ये है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और केंद्र इसकी राशि जारी करे। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के नेता हैं अरुण फाल्टा जी, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के नेता कौशल कौशल मुंगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं आज। आम आदमी पार्टी के नेता चमन राकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फाल्टा जी से जानना चाहूंगा। फाल्टा जी, बार बार मांग की जा रही है कि केंद्र हमारी मदद करे, क्योंकि ऐसी त्रासदी आज तक के इतिहास में कभी इतने बड़े पैमाने पे नहीं आई है। हर जगह अफेक्टेड है। सबसे ज्यादा हमारे 2 जिले अफेक्टेड है। सब कुछ तबाह हो गया है वहां पे, क्योंकि राज्य के पास रिसोर्सेज उतने ही हैं। अभी जो केंद्र ने एडवांस किस्त चलो एसडीआरएफ की दे दी है, लेकिन वहीं केंद्र के पास 315 करोड़ रुपए एसडीआरएफ के बकाया पड़े हैं। उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है। अगर ये भी राशि जारी हो जाती है तो केंद्र को, राज्य को थोड़ी राहत आएगी। जी फाल्टा जी। हिंदुस्तान चर्चा के इस कार्यक्रम में आदरणीय राजीव जी, हमारे दोनों पैनलिस्ट मुक्ता जी, चमन जी, आपदा, एक विकट आपदा के रूप में संपूर्ण हिमाचल का जनजीवन, संपदा को भारी नुकसान हुआ है। पूरे प्रदेश भर में व्यापक तबाही हुई और यह संपूर्ण प्रदेश का नुकसान है, आम लोगों का नुकसान है, और सभी मिलजुल कर इस आपदा से निपटने और बाहर निकलने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक विषय ये है कि केंद्र सरकार के राहत पैकेज के रूप में और केंद्र सरकार के इस निमित्त योगदान के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि ये पूरे राष्ट्र भर में नुकसान हुआ है, पूरे देश भर में, और 8000 करोड़ का जिस प्रकार राहत पैकेज तुरंत घोषणा हुई और उसके बाद 360 करोड़ हिमाचल के लिए भी देने का ऐलान हुआ, और साथ में दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षकों की टीम, जो 2 टीमें आ रही है, शिमला और
मंडी कुल्लू के लिए, उसका आकलन करके जितना भी राहत के रूप में केंद्र अपना योगदान देगा, निश्चित रूप से आकलन करने के बाद राहत राशि को आम जनमानस और हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया द्वारा शुरू हो, तो केंद्र का योगदान यथावत पहले भी रहा है, अब भी जारी हुआ है, और केंद्र ने इस निमित्त अपना योगदान भी दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खुद इस निमित्त प्रवास हुआ, अनुराग ठाकुर जी माननीय केंद्रीय मंत्री, उनका प्रवास हुआ, और केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल जो शीघ्र ही हिमाचल आ रहा है, आकलन के बाद रिपोर्ट दे के केंद्र को देगा कितना नुकसान हुआ। तो केंद्र जो यथोचित योगदान इसमें दे सकता है, तो केंद्र तत्परता के साथ उस निमित्त दिशा में आगे बढ़ेगा। जी फाल्टा जी, सवाल ये है, मुख्यमंत्री बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जो हमें अभी तक 360 करोड़ रुपए की राशि मिली है, वो 15वें वित्त आयोग में राज्यों को आपदा से निपटने के लिए ये धनराशि दी जाती है। ये तो हमारा एक रूटीन राशि थी, हमें अतिरिक्त राशि कोई भी नहीं दी गई है। सवाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से हैं, और ऐसे में हिमाचल को कोई अतिरिक्त मदद ना मिले, ये तो रूटीन की मदद है। सवाल उनका ये, इसलिए अमित शाह जी से बात की कि हमें तुरंत 2,000 रुपए की राहत राशि दे दी जाए, ताकि हम स्पीड अप कर सकें अपने राहत कार्यों को। जी फाल्टा जी, आज जिस प्रकार से एसडीआरएफ में 90% केंद्र का योगदान रहता है, कुछ स्टेट है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, जहां प्राकृतिक आपदा ज्यादा आती रहती है, तो जो है एसडीआरएफ स्टेट का है, तो 90% योगदान केंद्र का रहता है। उस निमित्त जो राशि दी गई है, तो वो राहत पैकेज के रूप में ही वो त्वरित गति से काम चले, काम रुके नहीं। तो क्योंकि केंद्र की आकलन जो हमारी प्रतिनिधिमंडल केंद्र सरकार की तरफ से आएगा, राहत कार्यों का जायजा और कितना नुकसान प्रदेश को हुआ, उसका आकलन करने के बाद तुरंत केंद्र राहत राशि जारी करेगा। निश्चित रूप से जो राहत राशि दी है, वो भी इसी निमित्त दी कि कहीं हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्माण में, राहत कार्यों में उसका उपयोग शीघ्रता से किया जाए। जी मुंगटा जी, सवाल ये है कि केंद्र की तरफ से अभी मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया है पत्रकार वार्ता करके, कि जो राशि है 15वें वित्त आयोग में जो एलोकेशन होती है वही मिली है, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि जेपी नड्डा जी का दौरा करने का ये लाभ हुआ, जो एक किस्त हमें नवंबर माह में मिलनी थी, वो त्रासदी को देखते हुए हमें एडवांस में मिल गई है। लेकिन उसके अलावा अतिरिक्त सहायता कोई नहीं मिली है। वहीं 315 करोड़ एसडीआरएफ के केंद्र के पास फंसे हुए हैं पिछले कुछ सालों से। कारण ये है कि उनके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी औपचारिकताएं होती हैं, वो पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो कर दी गई हैं। इस बारे में पत्र भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लिखा है अमित शाह जी को। तो जो राहत कार्य हैं, अगर केंद्र सहायता नहीं देता है, तो हम कैसे इसको पटरी पे लाएंगे जनजीवन को? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ आपका, आपके साथ जुड़े हम लोग सारे पैनलिस्ट को भी मैं जो है नमस्कार करता हूँ। देखिए, वक्त जो है, मैंने भी, मेरी भी इतनी उम्र हो गई, जितनी भी उम्र मेरी है, मैंने ऐसी आपदा अपने घर के आसपास भी नहीं देखी, और प्रदेश के अंदर भी जो मैंने ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं देखी। तो अभी जो है केंद्र को चाहिए था कि इमीडिएट हमारी सहायता करे, ना कि इसमें फंसे कि भाई हम टीम भेज रहे हैं, हम जो है आकलन कर रहे हैं। अरे हमारे मुख्यमंत्री बना है, स्टेट है, यहाँ पर स्टेट चल रही है, प्रशासन है यहाँ पर, ये जो आंकड़ा यहाँ से दिया जा रहा है, आपके जेपी नड्डा जी यहाँ आ गए, अनुराग ठाकुर जी अपनी आंखों से देख के चले गए, पूरे देश के मीडिया ने देखा। जब तो आपको अफगानिस्तान को राशि भेजनी होती है, फिर तो आपने कोई आंकड़े और रिपोर्ट नहीं मंगवाते। जब आपको विदेशों को सहायता करनी होती है, फिर भी आप कोई आंकड़ा वो नहीं मंगवाते। तो हम चाहते हैं कि केंद्र से हमको जो है त्वरित राहत जो है मिलनी चाहिए, और बड़ी राहत मिलनी चाहिए। ये राष्ट्रीय आपदा है, ये कोई ऐसी आपदा नहीं, दैवीय आपदा, और बड़े वर्षों के बाद आई है। 1966 के बाद, अगर रोडू और जिला शिमला के रोडू की बात करूं मैं, जो है 1966 के बाद इतनी वर्षा हुई है, जो रिकॉर्ड अभी तो 7 दिन के अंदर हुई है। मानसून तो इसके बाद आना है। तो कहने का मतलब ये है, जो तो एसडीआरएफ की बात आप कर रहे हैं 180 करोड़ रुपए की, वो तो हमारा शेयर है। हम लोग यहाँ से टैक्स सेंटर को देते हैं, पूरे राज्यों को मिलता है, 28 राज्यों को, और बराबर राशि में मिलती है। और 15 वित्त आयोग का जो आकलन होता है फाइनेंस कमीशन का, उसके तहत मिलता ही है, वो तो हमको मिलना ही है। इन्होंने तो बकाया भी उसका नहीं दिया, जो 380 करोड़ की बात आप कर रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश का उनका अपना प्यार भी बार बार जिक्र करते हैं, उनको त्वरित कम से कम जो है 2000 करोड़ जिसकी मांग माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, वो तो हमको मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी फील्ड में है, बिल्कुल जो है एक चप्पा उन्होंने, जहां पर जो है आपदा आई, वहां पर उन्होंने जो है दौरा किया।
हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रांत नित्य सिंह जी भी जो दौरा कर रहे हैं, राजस्व मंत्री जो है जान जोखिम में डालकर दौरा कर रहे हैं, सारे मंत्री एक एक, हमारा मंत्री रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, हमारे एक एक मंत्री, हमारे हर्षवर्धन चौहान सभी फील्ड में है, ग्राउंड जीरो पर है। तो कहने का मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश जो अपने अपने लोगों की सहायता कर पा रहा है वो हम अपने विभाग के माध्यम से कर रहे हैं, परंतु इस वक्त केंद्र को जो है बड़े भाई होने का और एक पूरे हिंदुस्तान का जो है एक जो है गार्डियन होने का जो है एक जो है कर्तव्य निभाना चाहिए। और कम से कम जो 2000 करोड़ की बात की जा रही है, हमारे साथ लुका छुपी नहीं खेली जानी चाहिए। कोई बोलता है कि हमने भेज दिया है केंद्र से, कोई बोलता है कि हमने इतने करोड़ रुपए जारी कर दिए, कोई बोलता है कि अनुराग जी कुछ और बोलते हैं। तो अभी मैं इतना चाहता हूँ कि राजनीति बंद हो और एक बड़ी राहत जिसको कि हम 2000 करोड़ से ऊपर की राशि, क्योंकि पूरा प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हिमाचल प्रदेश ने क्या खोया है और पटरी पर आने के लिए में कितना समय लगेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ और बाकी अधिक मुझे इस पर राजनीति वाली बात तो आज करनी भी नहीं है। जी, लेकिन रिस्टोरेशन वर्क तो लगभग कर दिए, लेकिन आंशिक है। सबसे ज्यादा नुकसान जल शक्ति विभाग का है मुक्ता जी, और जल शक्ति विभाग उप मुख्यमंत्री के पास है और वो खुद फील्ड में उतर के उन्होंने कुछ स्कीमें चलवा दी हैं। लगभग 90% स्कीमों को आंशिक तौर पे, खुली तौर पे ऑपरेशनल नहीं है, ताकि थोड़ा बहुत पानी दिया जा सके, क्योंकि सारी नदियों के किनारे, नालों के किनारे पे स्कीमें हैं। लेकिन इतना बड़ा नुकसान है उनका 1262 करोड़ का। अभी तक वो अपने विभाग का, उनका इतना बजट में इतना धन भी नहीं है, लेकिन रिपेयर वर्क के लिए उन्होंने थोड़ी बहुत राशि का इंतजाम किया है। अगर केंद्र पैसा नहीं देता है तो आने वाले समय में जो वॉश आउट हो गई है स्कीम में, तो उनको कैसे हम करेंगे? क्योंकि सवाल ये है कि केंद्र की मदद इस समय इतनी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं चलेगा। होता क्या है, आकलन समितियां आती हैं केंद्र से, जो फिगर होते हैं, जैसे अभी 4415 करोड़ का जो फिगर एक आया है, ये बढ़ेगा भी आने वाले दिनों में, बट और भी नुकसान हो रहे हैं। आज भी बादल फट रहा है कुल्लू में, काफी नुकसान है, और भी बरसात लगातार जारी है। तो उसका लगभग 10-11% ही हर बार आता है, क्योंकि इनका अपना एक तरीका है, पैमाना है। लेकिन इस बार की जो त्रासदी है, उस पैमाने से हमें कहीं ऊपर उठ के सहायता की जरूरत है। तो उसके लिए जाहिर है कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली के दौरे करें और अपनी टीम को लेके जाएं, अधिकारियों की टीम लेके जाएं, और विपक्ष का भी साथ लें। जी मुक्ता जी। माननीय मुख्यमंत्री इस वक्त अपने प्रदेश को छोड़ नहीं सकते। फोन पर सारे हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे जो है अभी जो सरकार भाजपा की है, उनके सारे मंत्रियों से संपर्क में है। और मैं कहना चाहता हूँ, माननीय उप मुख्यमंत्री का जो विभाग है जल शक्ति विभाग, वहाँ उसमें बड़ा लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी जो पानी की स्कीम है वो पूरी खत्म हो चुकी है, मशीनरी खत्म हो चुकी है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान था कि हमने 1000 करोड़ से ऊपर की राशि तो स्टेट ही बजट से जारी कर ली, ताकि रिस्टोरेशन वर्क जो है वो जो चलता रहे, सड़कें हमारी खुले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा सेफ सीजन भी जो है सर के ऊपर है। मैं आज अभी भी मैं सड़क पे ही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं अपने इलाके से देखता हुआ आ रहा हूँ, इतना लॉस हुआ है। अगर ये रिस्टोर नहीं हुआ हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, सेफ सीजन तो चालू हो चुका है। तो ये सारे विभागों को लॉस हुआ है, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग और हमारा जो और भी हमारे जो विभाग है इसके साथ जुड़े हुए, उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। मैं यही आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, इसमें कोई हम नहीं हम ये थोड़े करेंगे कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे। सरकार सबकी होती है, तो आती रहती बदलती रहती है। हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस वक्त ग्राउंड जीरो पे है, सारे हमारा जो मंत्रिमंडल है ग्राउंड जीरो पे है। इस वक्त हमको आवश्यकता है कि भाजपा हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना करे। अरे सरकारें तो आपकी भी उतनी राज्यों में जितने राज्यों में हमारी है, और आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनेगी, तो ये ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो है मुझे वो भी याद है जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है उत्तर प्रदेश में बिहार में चुनाव हो रहे थे और जनसभा करने गए थे, तो लोगों से पूछ रहे थे कितने 1000 करोड़ दूं, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 8000 करोड़, आप बोलो बिहार में बाढ़ आई थी, का समय था। तो हम तो आज कह रहे हैं हमको 10,000 करोड़ नहीं चाहिए, हमको आप 2000 करोड़ तो फौरी राहत दे दीजिए। हमें चुनाव नहीं है हिमाचल प्रदेश में, इतना सौतेला व्यवहार अच्छा नहीं होता। इसमें जो है मैं ये बड़े खुलकर बोलने वाला आदमी हूँ, मैं यहाँ पर कोई उस वाला आदमी नहीं हूँ। ये जो टीमें भेज रहे हैं, ये जो हमारे साथ लुका छुपी हो रही है, ये बहुत गलत चीज है। हिमाचल को तो जो है त्वरित राहत के रूप में जो बड़ी राशि की आवश्यकता है और केंद्र को देनी चाहिए। ये हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं और ये हमको मिलना चाहिए। जी जी आस्था जी, आप सुन रहे थे दोनों वक्ताओं को, तो बात हो रही है कहीं ना कहीं केंद्रीय राहत राशि की, क्योंकि उसके बिना हमारा जनजीवन पूरी तरह से पटरी पे नहीं आएगा। सवाल ये है, एक आंकड़े को लेके भी बात है। मुख्यमंत्री जी ने 8000 करोड़ के आंकड़े की बात कही है, लेकिन नुकसान का जो अभी तक आकलन आया है 4415 करोड़ का आया है। थोड़ी बहुत इसमें और भी हो सकती है, लेकिन आंकड़ा उन्होंने एक बड़ा कह दिया है, जिससे कहीं ना कहीं केंद्र कतरा रहा है अभी। तो मुझे लगता है कि उसी कतराने में केंद्र राहत राशि का जो पैकेज, जो एडवांस कुछ देना भी चाहता है,
वो अपनी टीम की रिपोर्ट के बिना नहीं देगा। तब तक टीम 18 को आएगी, कुछ दिन यहाँ रहेगी, उसके बाद अपनी पूरी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के बाद ही फैसला होगा कि हिमाचल को क्या दिया जाएगा। जी आस्था जी, आपको क्या लगता है कि केंद्र की टीम की रिपोर्ट क्या रहेगी और हमारे आंकड़े क्या बोलते हैं? राजीव भाई, सबसे पहले तो सभी लोगों को, आप लोगों को और साथ में दोनों जो पार्टी के यहाँ पर प्रतिनिधि है उनको भी नमस्कार। देखिए, अब ये तो पॉलिसी, मैं आपको पहले भी शायद एक बार बताया था, पॉलिसी मेकिंग में तो हम लोग बहुत आगे हैं, बहुत आगे। लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है या ग्राउंड पे जब हम लोग एग्जीक्यूशन की बात आती है तो हम लोग सबसे पीछे हैं। और खास करके हमारे यहाँ अगर आप देखें, कोई भी भवन हो, कोई भी सड़क हो, उसके लिए बजटरी एलोकेशन तो हो जाते हैं, मेंटेनेंस के लिए कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब पहली बात तो ये है, ये जो लुका छिपी आपस में खेल रही है कांग्रेस और भाजपा, ये इसमें राजनीति ढूंढने की भाजपा भी कोशिश करेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि किसी न किसी स्तर पे ये दिखाया जाए कि सुक्खू सरकार जो है वो विफल रही है इस आपदा पे समय पे। लेकिन ये एक ऐसा दुखद समय है जिस समय की हिमाचल को, पूरे हिमाचल को आप लगभग आप देख लीजिए, जरूरत है केंद्र की सहायता की। क्योंकि स्टेट जो होती है उसके तो रिसोर्सेज आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बहुत लिमिटेड है और ऑलरेडी एक फाइनेंशियल क्रंच ऑलरेडी है। तो केंद्र सरकार को एक चीज तो समझनी चाहिए, कुछ इसमें कमियां सरकारों की ये है कि जब भी देखिए कोई पैसा होता है आप किसी के एवज में लेते हैं तो उसमें आपको अपनी जो आप रिपोर्ट्स वापस जमा करते हैं, आपने के भी वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट्स होती है, बहुत सारे आंकड़े जो केंद्र मांगता है, तभी वो किस्तें जारी होती है। ये लोग क्या करते हैं कि काम तो हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो अब लगभग 300 करोड़ के आसपास तो इनका वो भी फंसा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का, वो इमीडिएटली रिलीज होना चाहिए। और सरकार को बड़े जल्दी ऑफिसर्स को ये निर्देश देने चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें बाकी है, कंप्लीशन रिपोर्ट कहीं पे पढ़नी है, कहीं पे फिजिबिलिटी या कहीं दूसरी और जो भी वो है उसको पूरा करें। और दूसरा जो मैं आपको उस दिन भी बोल रहा था, ये तो मैंने 4 दिन पहले कहा था कि ये जो 2000-3000 का आंकड़ा बोल रहे हैं आप, ये बहुत ज्यादा है नुकसान। क्योंकि बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि जिनके लोगों के घर गए हैं, मान लीजिए किसी की गौशाला चली गई, किसी का पूरा घर चला गया, किसी का पार्शियल थोड़ा वो गया है, खेत गए हैं, बगीचे गए हैं, तो उसको तो लॉसेस को कैसे इवेल्युएट कैसे करेगी? ये जो टीम आएगी केंद्र से जाकर के ये कुल्लू में या लारजी में या वहां पे तो जाएगी नहीं, जहां पे बादल फटे हैं वहां से लेकर चाहे वो थुनाग का बाजार गया है, बंजार का गया है, वहां पे असली स्थिति का आंकलन तो वहां से होगा। अभी तो सरकारों को जो रिपोर्टें दी है वो तो फील्ड में से एसडीएम ने और वहां के डीसी ने तहसीलदार से मंगवा करके रफ इवेल्युएशंस हैं। अब इसमें एनएच को भी पैसा जाना है, एनएच का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। हाँ, ये जो आईपीएच और ये विभाग है, इसमें थोड़ा सा इसलिए सरकार को, केंद्र सरकार को ज्यादा मदद देनी चाहिए, क्योंकि रोड्स भी लाइफलाइन है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो हमारे लिए तो लाइफलाइन ही एक तरह से, और पानी क्योंकि एक बेसिक एम्यूनिटी है और बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेसिक कम्युनिटीज में आते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार को बिना किसी राजनीति के पढ़ने के, या मान लीजिए इन्होंने जो एक अभी ये जो आप भी बोल रहे थे, वो जो 180 करोड़ की एक दूसरी किस्त गई है, वो तो एक नवंबर में जो मिलती है उसको एडवांस में आ गई है। तो इनको कम से कम 2000 जो एक फौरी राहत जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बाद में हो सकता है एडजस्टमेंट्स के किसके एवज में हमने कितना आपको दिया, बट अभी जरूरत सरकार को है, जरूरत बहुत ज्यादा सरकार को जरूरत इसलिए है क्योंकि लाइफ लाइन को पटरी पे लाने के लिए लोगों का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारे यहाँ ये भी पता और बढ़ेगी, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा सेब जो है छोटे जो लिंक रोड्स हैं उनमें से आता है मेन मंडियों में, और उनकी हालत बहुत खराब है। और अभी इनमें अपन जो थोड़ा समन्वय की भी जो कमी है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी कुछ और कहना चाह रहे हैं और रेवेन्यू वाले कुछ उनको कह रहे हैं कि नहीं ये बचकाना हरकत कर रहे हैं। तो वो उद्योग मंत्री, मेरे को लगता है कांग्रेस को ये चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय ये टिप्पा टिप्पणी का नहीं है। देखिए, हम लोग इस पे राजनीति करना चाहते तो बयान 10 हम भी दे सकते थे कि वैट क्यों बढ़ाया, ऐसा नहीं करा भाजपा ने। तो ये हर चीज में राजनीति को डालना अच्छी बात नहीं है, और खास करके ऐसे समय तो बिल्कुल नहीं। जी आस्था जी, एक सवाल ये है कि जो नुकसान का आकलन है अभी तक भी, क्योंकि बरसात तेज है, डंगे, छोटे रास्ते गांव के हर जगह गिरे हैं और रेवेन्यू टीम, पटवारी और ये लोग अभी तक पहुंचे नहीं है।
अभी तक। तो ये जी, नुकसान अब आप ठीक बोल रहे हैं कि ये बढ़ जाएगा, लेकिन रास्ते थ्रू होने में कई महीने लग जाएंगे। जिस तरीके से राहत कार्य में धन की कमी आ रही है, उसमें कई महीने लग जाएंगे छोटे गांव के रास्ते भी बहाल होने में। और वहीं आपका सेब सीजन है। हालांकि लोक निर्माण मंत्री खुद उतरे हुए हैं फील्ड में, मैं देख रहा हूं उनके फेसबुक वॉल पे भी देख रहा हूं, उनके समाचार भी देख रहा हूं कि लगातार वो जेसीबी मशीनों के आगे भी खड़े होते हैं। लेकिन जहां वो जा रहे हैं वहां तो तेजी आ रही है, लेकिन जहां पे अप्रोच ही नहीं है। मैं एक कसौली का किस्सा सुनाता हूं आपको। कसौली में एक परिवार किसी होम स्टे में गांव की सड़क पे रुका रहे, मतलब 8-10 फैमिली, और वो अभी लगभग हफ्ता भर उनको मजबूरी में रहना पड़ा। सड़क पे मलबा आया था, मलबा हटाने के लिए कई दिन बाद कोशिश करनी शुरू की लोक निर्माण विभाग ने, लेकिन पंचायत की कोई आपसी लड़ाई थी वहां पे, और वो मलबा नहीं उठाने दिया। वो मीडिया के आके रोई है वो फैमिली। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने, प्रधान सचिव राजस्व ने उसमें संज्ञान लिया, उस वीडियो को देख के फिर वो मलबा हटा, और 7-8 दिन बाद वो फैमिली दिल्ली और पंजाब में रवाना हुई। तो ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं, अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। तो इन राहत हम कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? जी नहीं, मैं आपको यही बात हम भी कह रहे हैं। हमारे यहाँ फेलियर सरकार का मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ ना मैकेनिज्म नहीं है एसओएस का, मतलब सेव आवर सोल। मतलब जिस आदमी को सबसे ज्यादा जरूरत उस समय पे है, यानी कि लाइफ एंडेंजर हो रही है, तो उसका एक लेवल होना चाहिए रिड्रेसल में, कि फर्स्ट लेवल पे सपोज अगर वहां पे एसडीएम नहीं सुन रहा है या तहसीलदार नहीं सुन रहा है, तो नेक्स्ट लेवल पे डीसी को डायरेक्ट वो करे। वो मिसिंग हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए किसी नेता की अगर अप्रोच है, उसने डायरेक्ट फोन कर दिया, पीडब्ल्यू मिनिस्टर को कर दिया, या अपने जिसका भी जितना लिंक है उसका तो काम हो जाता है। वहां पे मशीनरी भी चली जाती है, जेसीबी भी चली जाती है, या विधायक ने फोन कर दिया, तो वो रूट तो निकल रहे हैं। बट हम ये कह रहे हैं, इसको सारे के सारे उसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि ये खास करके जहां पे फ्लड इतना ज्यादा आया है कि वहां लाइफ लाइन ही आपकी कट गई, सड़क ही कट गई, बिजली कट गई, पानी कट गया, तो सबसे पहले उनको आप देखिए। अब मान लीजिए हमारे यहाँ तो आपको और भी मालूम होगा कि एक ठेउक में ही पहले ही उस पे हम लोग कट गए थे, तो वो एक बरसात से भी पहले नीचे टूट गया था, उसको रिस्टोर होने में लगभग 7 दिन लग गए। तो ये वो जो बाईपास का काम था वो 20 साल लग गए हैं, 20 साल से वो बात चल रही है 2002-03 से। तो सरकारें कहीं ना कहीं इसके प्रति, या ऑफिसरशाही जो नहीं सोचती आयता जी, क्योंकि गंडल का पुल आपको याद होगा कितने महीने ट्रैफिक बंद रहा, अब फिर उसमें दरारें आई हैं, फिर उसको बंद किया गया ट्रैफिक के लिए। लेकिन 1 साल से उस पुल का विकल्प तैयार करने में कोई कोशिश नहीं की गई, अब फिर हम वहीं खड़े हो गए आके। तो ये दिक्कतें तो हैं जी। फाल्टा जी, हाँ जी, फाल्टा जी, आप सरकार के जो राहत कार्य हैं उनसे कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि अभी भी जो लोग नहीं पहुंच पा रहे पॉलिटिशियन और अधिकारियों तक, वो रास्ते अभी भी बंद है। कहीं कहीं बिजली आंशिक रूप से की गई है, पानी की दिक्कत आपको बताई है मैंने। तो राज्य सरकार को ये भी दिक्कत आ रही है कि एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है कहीं भी, उसके लिए फंड्स एकदम चाहिए। टेंडर अभी एकदम से नहीं कर पाएंगे, ये तो मेंटेनेंस वर्क में ही वो खर्चा कर रहे हैं। तो आप कितने संतुष्ट हैं इससे, फाल्टा जी? डॉक्टर साहब, विषय ये है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार को सत्ता पर आसीन करवाया, इसलिए नहीं करवाया कि वो बार बार। फाल्टा जी, ये राजनीति करने वाले थे, इसीलिए अपने आप इनका माइक बंद हो गया है ना। इन्होंने राजनीति तो शुरू हो गई है मुक्ता जी, समझ लीजिए राकेश, राजनीति शुरू हो चुकी है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ऐसा मुख्यमंत्री आप अजता जी से पूछ लीजिए, जनता से पूछ लीजिए, ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं वो, दिन रात अकेले डटे हुए थे, पूरा मंत्रिमंडल अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा था। जी सुनिए आगे आजता जी, अपने आगे फाल्टा जी। नहीं इनका जी भाई सिग्नल चला गया था। जी बोलिए। तो विषय यह है कि आर्थिक संसाधनों की बार बार दुहाई देने वाली माननीय सुखविंदर जी की सरकार इतने विकट परिस्थितियों में जो हिमाचल प्रदेश के साथ प्रकृति ने अन्याय किया, तो उन्होंने वैट थोक के 3 रुपए डीजल पर सार्वजनिक यातायात बढ़ेगा, तो वो तो कहीं से पूर्ति करेंगे, वो तो सब कुछ बढ़ेगा, वो तो कहीं से पूर्ति करेंगे। आपने पूरे 5 साल लिया वो वैक्सीन पे, तब जब चुनाव आए, शर्म कीजिए, अब तो राजनीति मत कीजिए। जी मुक्ता जी, 2 मिनट गलत बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, गलत बोलेंगे तो मैं बोलूंगा।
मुक्ता जी 2 मिनट जब आपका समय आए तब आप आपको मौका दूंगा। फाल्टा जी को बात मौके की नहीं है सर। डॉक्टर साहब, विषय ये है कि बार बार केंद्र की तरफ थोपना। आपने एसडीआरएफ के यूटिलाइजेशन के सर्टिफिकेट प्रदेश सरकार ने केंद्र को दिए नहीं। केंद्र कितने साल से नहीं दिए थे, पता है आपको? वित्त आयोग का आपको 3 साल से जो किस्त थी वो दे आपकी दी, सरकार थी तब। लेकिन ये शालीनता नहीं है मुक्ता जी कि आप बीच में बोले। मुक्ता जी बाद में बोले सारे इशू। जी आप बताइए। आर्थिक संसाधनों की तो दुहाई देते हैं, प्रदेश की जनता पर वैट थोप देते हैं। जब आप एक उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, 6 सीपीएस बनाते हैं, 4 ओएसडी बनाते हैं, 3 मीडिया एडवाइजर बनाते हैं, तब तो आर्थिक दुहाई प्रदेश की जनता को देते नहीं है। आर्थिक दुहाई जब प्रदेश की जनता त्रस्त है, अगर मंत्री सड़कों पर है तो वो उनका नैतिक कर्तव्य है सड़कों पर रहना। वो प्रदेश की जनता ने इसीलिए चुनकर भेजे। मुख्यमंत्री सड़क पर अगर है तो प्रदेश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। लेकिन आम जनता तक कितनी ये आपकी सहायता राशि पहुंची, प्रदेश की जनता त्रस्त है। लोगों के घर गिर गए कि उनका आकलन नहीं हो पा रहा, रोड नहीं खुल पा रहे, केवल सड़क पर जाके सेल्फी खींचना और ये कहना कि ये हो जाना। दूसरा विषय, इस सरकार में धीर गंभीरता बिल्कुल भी नहीं है। धीर गंभीरता इसलिए नहीं है कि आप बाद में बोलेंगे। एक मिनट मुक्ता जी, एक मिनट शालीनता से सुन लीजिए, उनकी भी सुनिए। इस सरकार में आपस में सामंजस्य की कमी नहीं है। ये केंद्र के साथ सामंजस्य की बात करते हैं, प्रदेश और केंद्र का सामंजस्य हो। मैं आदरणीय सुक्खू जी से कहता हूं, पहले अपने मंत्रियों के अंदर ही सामंजस्य स्थापित कीजिए। एक मंत्री इस प्राकृतिक आपदा के विषय में कुछ बयान देते हैं, दूसरे मंत्री उनकी बातों को बचकाना कहते हैं। अरे प्रदेश की जनता का हाथ और परिहास तो मत उड़ाइए, सड़कों पर अपने प्रशासन के अमले को लाइए। सेब सीजन सिर पर है और धीर गंभीर होकर काम कीजिए। ये बच्चों की तरह आपस में लड़ना छोड़ दीजिए, नुक्ताचीनी बयानबाजी करना छोड़ दीजिए। केंद्र भरसक प्रयास करेगा, आप आपस की लड़ाई से तो कम से कम बाहर निकलिए। प्रदेश की जनता आपको देख रही है, प्रदेश की जनता आपको सुन रही है। और कम से कम जो सुक्खू जी की सरकार ने प्रदेश पर ये लाद कर रख दिया है, इतने सीपीएस का बोझ, इतने ओएसडी का बोझ, वो हमारी और आपकी जेब से जा रहा है। और वैट के माध्यम से सेब का माल भाड़ा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, सब्जियों के रेट, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। आप जाइए, रोडों में जाइए, सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है, माताएं बहनें त्रस्त है। केवल फोटो खींच के डालना कि हम काम कर रहे हैं, काम धरातल पर दिखना चाहिए, यथावत दिखना चाहिए। केंद्र की सरकार पूरी तरह, हमारा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लोगों के साथ सड़कों पर लगी है, काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार का नैतिक कर्तव्य केंद्र को कोसना नहीं है, मोदी जी को कोसना नहीं है। प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता इसलिए नहीं दी कि आप मोदी जी को कोसें। मिलजुल कर प्रयास करें। हम भी केंद्र से, हमारा नेतृत्व केंद्र से बात कर रहा है, लेकिन आप केंद्र के पैसों का उपयोग अपने सीपीएस की फॉर्च्यूनर पर ना करें, अपने ओएसडीओ को कैबिनेट का रैंक देने के लिए ना करें। जहाज उड़ाने के लिए नहीं किया था हमने, हम आपकी तरह नहीं। हम मुझे मौका दीजिए इनके जवाब देने का। आप लंबा लंबा बोलेंगे तो मैं जवाब मुझे देना है सर। पत्रिया जी मुक्ता जी आप बताइए, कुछ सवाल खड़े सुन लीजिए। मैं इसीलिए पत्रिया जी सुन लीजिए मेरी बात। ये जो फाल्टा जी बोल रहे थे, मैं तो मतलब हैरान हूँ इनकी बातों से। कोरोना काल में 10 रुपए के सैनिटाइजर पर फोटो छापने वाले भाजपा महेंद्र सिंह ठाकुर की और उनकी बेटी के आपदा में अवसर, और पूरे रिजर्व बैंक का जो हमारे इतने युद्ध हुए, हमने 3 युद्ध लड़े, हमने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, उस वक्त भी आपात कितनी बारी हमारे देश के अंदर जो बुरी चीजें आई, हमने तब भी ये जो है रिजर्व बैंक का रिजर्व खाली नहीं किया था, इन्होंने खाली किया। और हिमाचल प्रदेश के अंदर पीपी किट घोटाला इन्होंने किया, हिमाचल प्रदेश के अंदर सैनिटाइजर घोटाला इन्होंने किया। और ऐसे भाजपा, और आज बोल रहे हमारे मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं कि भाई आपस में लड़ रहे हैं। अरे भाई आप अपना घर देखो, हमारी लड़ाई मत देखो, आप हमारा काम देखो। जैसे हमारे मुख्यमंत्री और जो हमारे जो मंत्री कर रहे हैं, सुन लीजिए फाल्टा जी, जो आप रोडों की बात कर रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। जिस नावर से आप आते हैं वहाँ 5 साल में 10 फुट सड़क भी पक्की नहीं हुई। रोहित ठाकुर जी के आने के बाद, कांग्रेस सरकार बनने के बाद आपके सारे रुके बड़े काम शुरू हो चुके हैं। और जिस सिलेंडर जिस बड़ी बड़ी बातें आप यहाँ पर कर रहे हैं, आपको जो विपक्षी जनता ने, क्योंकि आपको झगड़े का काम आपने जनता को पूरे 5 साल किया। और सुनिए, जिस यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात आप और अस्टा जी कर रहे हैं, वो आपकी नाकामी है। 3-4 सालों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारा बजट जो एसडीआरएफ का है, आपकी सरकार ने नहीं किया वो काम। हमने 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर हमने भेज दिया है। अब अपनी सरकार को बोलिए केंद्र की भेजिए, हमारा हक। हम टैक्स पे करते, माची से लेकर हवाई जहाज तक
हम टैक्स पे करते हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को। अगर सरकार भाजपा की होती यहाँ पर हिमाचल में तो कांग्रेस कभी ऐसे कार्य नहीं करती। मुझे मनमोहन सिंह जी की याद है, जब सरकार मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार की पूरे राज्य के अंदर बाढ़ आई तो एक समान दृष्टि से कार्य किया गया था। पत्रिया जी सुन लीजिए, सुन लीजिए पत्रिया जी, मैं 2 बातें बोलना चाह रहा हूँ। अरुण फाल्टा जी शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हम राजनीतिक लोग हैं, राजनीति हम करेंगे। इसमें मुझे लगता है कि हमारे बयान में लोग राजनीति ढूंढ ही लेते हैं, परंतु ये नैतिक बात बोलने वाला हूँ, नैतिक बात बोल रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। मैं मैं आपको बोलूँ न्यूट्रल आदमी के रूप में बोल रहा हूँ। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के आम आदमी की सरकार होती या हमारे जो है ना सीपीएम की सरकार होती, लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार का जो है लोकतांत्रिक हमारा जो संवैधानिक जो कर्तव्य बनता है कि वो जिस राज्य के अंदर इतनी दैवीय आपदा आई है, भयंकर दैवीय आपदा जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, उनको राहत जो है राशि जारी करनी चाहिए। और जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं माननीय फाल्टा जी के द्वारा, वो जो है जिसको उसको जो है सिरे से मैं नकारता हूं। और हिमाचल प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में भी नकारा इनको, विधानसभा में नकारा इनको, और नगर निगम के चुनाव में भी नकारा। अब लोकसभा में इनकी खदेड़ने की बारी जो है आने वाली है। इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए और इनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। और सुनिए इनका जो राजीव बिंदल इनके अध्यक्ष है, उनको क्यों हटाया गया था, इनसे पूछिए। इन्होंने जो है ना कोविड के टाइम घोटाला किया था स्वास्थ्य विभाग में, तब इनको हटना पड़ा था अपने अध्यक्ष। आज दोबारा इनको वापस बना दिया गया है। ये पार्टी ऐसी है, इधर से डालो उधर से निकालो, ये वाली पार्टी है। भाजपा पर और मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश ना कीजिए। मुद्दा डाइवर्ट आप कर रहे हैं, बताओ क्यों रिलीज हो रहा है, पर आप जो है और ले जाके आपके पास जवाब नहीं है। आप विषय पर आइए ना, मैं विषय पर आया हूँ। आप बताइए 1 लाख का है। अरे सर क्यों नहीं है, 5,000 मिलती थी हमको दैवीय, हमको जो 5,000 मिलता था जब आप आम आदमी को 5,000 मिलता था पहली बार। तो आज हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा बहुत गर्मी में आ गई, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता अपने मुद्दों को लेके भिड़ गए हैं आपस में। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कि राहत राशि पे सियासत तेज है, और सियासत तेज आज हमें इस पैनल में भी देखने को मिल गई। तो अब राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित किया जाता है कि नहीं किया जाता है। हमें 2,000 करोड़ की जो त्वरित मांग की गई है मुख्यमंत्री सुक्खू जी द्वारा, वो अगर केंद्र से मिलती है तो हमारा जनजीवन जल्दी से पटरी पे आ जाएगा, नहीं तो अभी बहुत समय लगेगा उन चीजों को लेके। और टीम 18 जुलाई को आ रही है, वो क्या रिपोर्ट देती है उस पे केंद्र तय करेगा हिमाचल की आपदा को लेके उन्होंने कितनी राशि देनी है। तो लेकिन अगर मिलजुल कर पक्ष विपक्ष केंद्र के आगे जाएं और इस मुद्दे को उठाएं तो राहत राशि हमें जल्दी मिल सकती है, और उससे हमारा जनजीवन जल्दी से पटरी पे आ सकता है, क्योंकि सेब सीजन की भी चिंता, पर्यटन सीजन खत्म है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो आज हम इसी पे चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ चर्चा में आप सबने भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।